समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से कोई नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं और उन दोनों के बीच की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, अर्थात वो विभक्ति नहीं रहती है, तो उसे हम समास कहते हैं। तो समास जैसे हमने पढ़ा था, तो समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो हिंदी की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ये हमको समास के ये 6 भेद पढ़ने को मिलते हैं। समास के 6 भेद हैं, तो इनके विषय में क्रमशः हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अर्थात जिस समास का पहला पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका जो पहला पद या जिसको पूर्व पद कहते हैं वो प्रधान होता है और इसके प्रारंभ में अव्यय होने के कारण ही इसका नाम अव्ययी भाव समास पड़ा है। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यथामति है, यथामति इसका समास विग्रह हो जाएगा मति के अनुसार। भरपेट है तो पेट भर के इसका विग्रह हो जाएगा। और प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन। और आजन्म अर्थात जन्म से लेकर। तो इस प्रकार से हमने उदाहरणों का पहले भी अध्ययन किया था। तो ये है अव्ययी भाव समास। अगला समास है तत्पुरुष समास, अर्थात जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में दो शब्दों के बीच में कोई विभक्ति आती है, कोई कारक चिन्ह आता है, तो वहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ऐसे करण तत्पुरुष में तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। और रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऐसे संप्रदान तत्पुरुष में देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। और आगे जो है अपादान तत्पुरुष में भयभीत, भय से भीत या भय से डरा हुआ। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में राजसभा, राजा की सभा, राजपुरुष, राजा का पुरुष। इसी प्रकार अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में उदाहरण देखते हैं। सिर दर्द, सिर में दर्द। शरणागत, शरण में आगत। तो इस प्रकार जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। इसके बाद हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास में, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही भेद है, तो जिस समास में, जिस तत्पुरुष समास में एक अर्थात उसके जो पद हैं वो उनके बीच में उपमेय उपमान संबंध हो या विशेषण विशेष से संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उसके उदाहरण हैं जैसे नील कमल, नीला कमल। पीतांबर, पीला कपड़ा। और महादेव, महान देव। और उपमेय उपमान संबंध देखते हैं तो कमल नयन, कमल के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम। घन बोलते हैं बादल को, श्याम काला, अर्थात बादल के समान काला। इसी प्रकार अगला समास है द्विगु समास। जिस समास के पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द होता है, अर्थात जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में पंचवटी, पंचवटों का समाहार या 5 वृक्षों का समूह। ऐसे ही नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। अगला है त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। इसी प्रकार अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समास में पूर्व पद भी प्रधान नहीं होता और उत्तर पद भी प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद अप्रधान होते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं जैसे त्रिलोचन, 3 है आँखें जिसकी, अर्थात शिव शंकर। ऐसे ही है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। इसी प्रकार त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम स्थल। तो
इस प्रकार से जो है इसका अभिग्रह है। इस प्रकार आगे है, अगला है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, अर्थात दोनों पदों के बीच में और का चिन्ह और या का चिन्ह लगा रहता है। जैसे देश विदेश, देश और विदेश, माँ बाप, माँ और बाप। तो ऐसे ही जो है छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, है ना। तो घी शक्कर, घी और शक्कर, तो इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। तो इनका आप जो अभ्यास कार्य दिया गया साथ ही उसको अच्छे से करेंगे और समास का अच्छी प्रकार से दोबारा से पुनरावृत्ति करेंगे। धन्यवाद।